प्रश्न 15। हरिहर काका के प्रति उनके भाइयों के परिवार का कैसा व्यवहार था। जो हरिहर काका हैं उनके जो भाई थे वो परिवार जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा है तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि किस तरीके से भाइयों की जो बीवियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी कि उन्हें बचा हुआ खाना देती थी। और उसके बाद एक दिन मेहमान के आने पर जब हरिहर काका अच्छे खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसके बाद भी भात, मट्ठा और अचार दिया जाता है उन्हें खाने को, वो उसको फेंक देते हैं। जिसकी वजह से महंत जो है परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और महंत जो है इस तरीके से उनकी वसीयत लिखवा लेना चाहते हैं। और उसके बाद भाइयों ने उनको जब छुड़वाया तो छुड़वाने के बाद उनके पास उनके हरिहर काका के पास जो है बहुत सारी पाबंदी लग गई। और पाबंदी लगने की वजह से पाबंदी जो है उनको इस वजह से लगाई गई जिससे कि उनकी वसीयत जो है वो घर की घर में ही रह जाए और इस तरीके से फिर से उनके दोबारा जो है अपहरण ना होने पाए। तो इस तरीके से परिस्थिति के अनुसार उनका जो व्यवहार है भाइयों का बदलता हुआ दिखाई देता जा रहा था। तो इसका जो उत्तर है वो यही है कि हरिहर काका के ने जो है 2 बार शादी की थी और उनकी पत्नियां जो है वो असमय यानी समय से पहले ही काल कवलित हो गई थी यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। वे संतानहीन थे यानी उनके बच्चे नहीं थे। अतः भाइयों ने अपनी पत्नियों को उनका ध्यान रखने को कहा था। शुरू में तो उन्होंने उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा, फिर धीरे धीरे वे सिर्फ अपने पतियों का ध्यान रखने लगी। तबीयत खराब होने पर भी उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दिया जाता था। सब अपने कामों में मशगूल यानी बिजी रहते थे। बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में उलझे रहते थे। भोजन के लिए उनको बचा हुआ और रूखा सूखा भोजन ही दिया जाता था। परिवार के सभी सदस्य उनके उनसे उपेक्षित व्यवहार करते थे। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का अगर उत्तर आता है लिखना हो तो आप इतना उत्तर लिख दें। लेकिन अगर आपको यही 3 to 5 मार्क्स में आता है तो आप पहले की डिटेल्स दे दीजिए कि किस तरीके से पहले भी ये सारी डिटेल्स पहले की हैं। लेकिन मेहमान के आने पर खाना का इंतज़ार करना और उसके बाद वो खाना ना मिलना, हरिहर काका के द्वारा वो खाना फेंक देना महंत के कारण, अब उनको जब है वापस उनसे छुड़ा के लाया जाता है तो किस तरीके से पाबंदियों के साथ रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बताएंगे जिससे कि आपका उत्तर जो है 3 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उतना एलेबरेट हो चुका होगा। तो इसलिए आपको पाठ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपने यही प्रश्न यहाँ पर इतने ही उत्तर में पढ़ा, लेकिन अगर आपको यही 3 to 5 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसके उत्तर को और कितना लिखेंगे, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन का यही सॉल्यूशन है कि आप पाठ को पढ़ेंगे, आपको अपने आप आइडिया होगा कि अभी हमें इसके बारे में और डिटेल्स देनी है, कहाँ तक डिटेल्स देनी, क्योंकि हमने देखा इस सिचुएशन में यहाँ पर उनके साथ ये भी व्यवहार हुआ है। तो आप स्वयं ही उत्तर उसका जो है बढ़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार में रहने के लिए कैसे तैयार हुए। हरिहर काका जो है वो अपने भाइयों के साथ और उनके परिवार में मिलजुल कर रहने के लिए फिर कैसे तैयार हुए। हरिहर काका ने अपने भाइयों की पत्नियों के व्यवहार से रूठ कर ठाकुरबाड़ी चले गए थे, जो कि हमने पाठ में पढ़ा कि किस तरीके से खाना ना मिलने की वजह से उन्होंने खाना फेंका। महंत ने परिस्थितिवश उनका फ़ायदा उठाने के लिए वो उनके पास ले गए जिससे कि उनकी वसीयत लिखा सके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर। तो जब हरिहर काका अपने भाइयों की पत्नियों से के व्यवहार से रूठ गए, गुस्सा हो गए और ठाकुरबाड़ी चले गए, शाम को जब खेत से सभी भाई लौटे तो उन्हें इस बात का पता लगा। उन्होंने अपनी पत्नियों को डांटा और काका को मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वो सभी काका के चरणों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को सजा देने की बात भी कही। उस रात तो महंत ने उन्हें जाने नहीं दिया। ये सब देखकर काका का दिल जो है वो पसीज गया और वे अपने भाइयों के साथ लौट आए। काका वैसे भी खून के रिश्ते को ज़्यादा बड़ा समझते थे। तो इस तरीके से हरिहर काका जो है वो अपने परिवार के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि महंत चाहे जितनी भी चापलूसी कर ले या उनको अच्छा खिला दे या अच्छा उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम भी कर दे, लेकिन उनको पता था कि खून का रिश्ता ज़्यादा बड़ा है। और इस तरीके से उनको जब इस बात का एहसास होता है वो अपने भाइयों के साथ वापस चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण किए जाने के बाद गांव के कुछ लोग किस प्रकार उनके भाइयों के घर पर जुटने लगे थे। इस घटना के समूचे गांव पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। यानी जब महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया उसके बाद गांव के जो लोग हैं उनके घर भाइयों के घर पर इकट्ठा होने लगे। जुटने का मतलब इकट्ठा। तो इस घटना से पूरे गांव पर क्या असर पड़ता है, क्या चीजें गांव में चलने लगी, लोगों ने क्या समझा। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण किए जाने के बाद नाते रिश्तेदार जो है जो उसके सूरमा है वो भाइयों ने उनको घर में बुला लिया। वे हथियार सहित काका की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। गांव के लोगों को भी काका के अपहरण का प्रसंग जो है वो मालूम होता है, यानी
किस्सा। वे लोग दो वर्गों में बट गए और एक वर्ग जो है वो धार्मिक संस्कारों से जुड़ा चटोरों का था, जो चाहता था कि काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, और दूसरा वर्ग परिवार का हितैषी था। हितैषी यानी उनके हक में बोलने वाला था, जो उनकी जमीन उनके भाइयों को देने का पक्षधर था। एक पक्ष था जो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में बोल रहा था और एक पक्ष था गांव का जो परिवार के लिए बोलने को कह रहा था। और जो धार्मिक संस्कारों से जुड़े होने की वजह से बोल रहे थे, उसकी भी सबसे बड़ी वजह थी कि वो वहाँ के सबसे बड़े चापलूस थे, चटोरे थे। यानी उनको दो वक्त का जो बेहतरीन प्रसाद के रूप में मिलने वाला खाने का दो वक्त का जो जुगाड़ था वहीं से था, ठाकुरबाड़ी से, जिसकी वजह से वो चापलूसी के अर्थ में जो है वहाँ पर ठाकुरबाड़ी के नाम जो वसीयत है लिख देने के लिए कह रहे थे। लेकिन दूसरा वर्ग जो है थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की वजह से बोलता कि परिवार का हितैषी था और परिवार के हक में वो चीज़ें करने को कहता। वे आपस में बहस करते हुए तू तू मैं तक करने लगे थे। सारे गांव का वातावरण जो है वो तनावपूर्ण हो गया था और वे काका के अगले कदम की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। और वो देखना चाह रहा था पूरा गांव कि अब हरिहर काका जो है नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेंगे, जिससे कि ये कहानी में कैसा मोड़ आएगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। हर कोई ये गांव में आस लगाए बैठा हुआ था कि अब इस किस्से में और क्या होगा आगे। प्रश्न नंबर 18, महंत ने हरिहर काका के साथ दो अलग अलग प्रकार का व्यवहार किस प्रकार और क्यों किया। दो अलग अलग प्रकार का व्यवहार, जब वो अपने घर से गुस्सा होकर निकले थे तो किस तरीके से उनको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन खाना, रहने के लिए, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर और धार्मिक बातें, ये सारी की गई। ये एक व्यवहार था। दूसरा व्यवहार, जब उनको बंदी बना लिया गया, जबरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान लिए गए जिससे कि वसीयत उनकी ले आ जा सके। तो ये दो व्यवहार थे जो उनके साथ किए गए। अब क्यों किए ये भी पता है, जिससे कि महंत और उसके साथी जो लोग हैं उनको अच्छी खासी वसीयत मिल जाएगी, जिससे वो अपने जीवन को आरामदायक सुखदायक बना सकेंगे। तो इसके पीछे के कारण यही होते हैं कि वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लूट कर ही सही लेकिन लोगों से ले लेते और अपना जो वसीयत है उसको बढ़ाने की कोशिश करते। महंत ने दो अवसरों पर हरिहर काका से दो अलग अलग तरह का व्यवहार किया। पहली बार जब काका घर से बहुओं द्वारा अपमानित होकर गुस्से से निकले तो महंत उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए और वहां उनकी जमकर खातिरदारी की। उनको साफ सुथरे और आरामदेह बिस्तर पर लेटाया तथा रात को भोजन में ऐसे ऐसे मिष्ठान्न और व्यंजन दिए गए जो उन्होंने कभी नहीं खाए थे। तो ये पहला व्यवहार था उनके साथ। दूसरा व्यवहार था कि दूसरे अवसर पर महंत का व्यवहार काका के प्रति बेहद यातनापूर्ण यानी कि परेशानी भरा था। काका की जमीन हड़पने के लिए उन्होंने उनका अपहरण तक करवा दिया, उन्हें मारा पीटा और उनके अंगूठे का निशान भी ले लिया। साथ ही उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया कि वे चिल्ला ना सकें। इन सब कारणों से काका का महंत के प्रति मोह भंग हो गया। मोह भंग यानी कि उनका जो महंत के प्रति स्नेह था, विश्वास था, वो सब भंग हो गया, खत्म हो गया। महंत को पहले उससे जमीन मिलने की आशा भी थी, इसलिए अच्छा व्यवहार किया, लेकिन असफल रहने पर उसने काका से दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 19, अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिखने पर हरिहर काका को होने वाले किन लाभों का प्रलोभन महंत जी ने दिया। यानी अपनी वसीयत को ठाकुर जी के नाम कर दो, जिससे के बदले में आपकी ज़िंदगी जो है ऐशो आराम से भर दी जाएगी, क्योंकि आपको आपके घर में खाना नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, लोग आपको पूछते नहीं। तो घर में जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार होता वहाँ पर ठाकुरबाड़ी में उसको लाभ के रूप में पेश कर दिया गया और ये प्रलोभन बन गया उनके लिए। और इस तरीके से ठाकुर जी के नाम पर हरिहर काका को जो है प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया और महंत जी ने ये लालच देकर फायदा उठाने की कोशिश की। अब हमें इसका उत्तर देना है। महंत हरिहर काका की जमीन को हड़पना चाहता था, इसलिए वो हरिहर काका को समझाने की कोशिश कर रहा था कि संसार जो है वो नश्वर है, यानी संसार जो है वो भी ऐसी चीजें आए एक न एक दिन हर चीज जो है खत्म होनी होती है, वो अमर कुछ भी नहीं है। तो हरिहर काका की अपने भाइयों के परिवार की ओर आसक्ति थी, स्नेह था, प्रेम था, इसलिए महंत उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को उकसाकर उनके भाइयों को स्वार्थी बताकर उन्हें जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए प्रेरित कर रहा था। यहाँ पर महंत ने यह खेल खेला कि लाख बुराई होने के बावजूद भी व्यक्ति जो अपने परिवार से जुड़ा होता है उसका स्नेह खत्म नहीं होता। ये जानने के बाद कि ये स्नेह हटाने के लिए उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति को जो है उनका उकसाया, यानी ईश्वर के नाम पर उनको यहाँ पर
अपने घर से उनका स्नेह खत्म करने की कोशिश की भगवान का नाम देकर, धार्मिक प्रवृत्ति को उकसाकर, और उनके भाइयों को स्वार्थी भी बताया और साथ ही जमीन ठाकुरबारी के नाम करने के लिए प्रेरित भी करे जा रहा था। उसने हरिहर काका को समझाते हुए कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया के बंधन है, सब मोह माया है, ये सब चीजें समझाने लगे। इससे बाहर निकलकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं। ठाकुर जी के नाम खेत लिख देने से बैकुंठ तो मिलेगा ही, कीर्ति होने के साथ, बैकुंठ हो जाने का मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति होना कहते हैं, तो मिलेगा ही, और कीर्ति यानी नाम होगा, उसके साथ साथ जीवन भी सार्थक हो जाएगा। पुश्तों तक लोग इस दान को याद रखेंगे। बाकी बची हुई जिंदगी आराम पूर्वक यहीं गुजार देना। भाई तभी तक पूछेंगे जब तक वे उनके नाम जमीन ना कर दे। तो इस तरीके का लालच दिया उन्होंने, प्रलोभन दिया महंत ने हरिहर काका को, जिससे कि वो उनके जाल में फंसकर अपनी सारी जो वसीयत है। अब यहाँ पर प्रश्न बार बार यही उठेगा कि वसीयत के पीछे ही उनके क्यों पड़े हैं, क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थी, वो दोनों मर गईं और उनके बच्चे भी नहीं थे। तो इस तरीके के लोगों के पीछे लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की या उनकी वसीयत को जबरदस्ती लेने की जो भरसक कोशिशें की जाती है वो हर जगह देखी जा सकती हैं। तो यही कहानी जो है इसलिए इस पाठ में, यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। यही एक चर्चा जो है जो हर जगह मोस्टली दिखती है। तो एक कॉमन जो है हरिहर काका के माध्यम से ये कहानी को यहाँ पर लेखक ने पेश किया है। प्रश्न नंबर 20, कहानी में हरिहर काका और उनके परिवार के बारे में क्या बताया गया है, विस्तार पूर्वक लिखिए। हरिहर काका और उनके परिवार के बारे में क्या क्या जानकारी लेखक ने दी है। हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे और वो एक निसंतान विधुर थे। विधुर यानी जिसकी पत्नी ना हो, मर गई हो और या फिर मृत्यु हो गई हो। निसंतान यानी बिना संतान के। और उनके 3 भाई थे जिनका भरा पूरा परिवार था। उनके बच्चे सयाने थे यानी समझदार थे, बड़े हो गए थे। काका भाइयों के साथ ही रहते थे। काका के भाइयों की पत्नियां ना तो उनका ख्याल रखती थी और ना ही ढंग से खाना पीना देती थी। हरिहर काका 15 बीघे उपजाऊ जमीन के मालिक थे और यही 15 बीघे उपजाऊ जमीन की वजह से ही उनका जीवन जो है बद से बदतर होता जा रहा था। उनकी जमीन पर गांव के महंत की भी कुत्सित यानी बुरी नजर थी। एक दिन बचा हुआ खाना देने पर काका गुस्से से भोजन की थाली फेंककर घर से निकल पड़े। महंत उन्हें ठाकुर बारी ले जाकर जमीन ठाकुर जी को देने के लिए उकसाने लगे, लेकिन काका नहीं माने तो उनका अपहरण करवा लिया गया और उनके अंगूठे का निशान कागजों पर ले लिया गया। उनके भाई पुलिस के साथ उन्हें छुड़वा कर ले गए और उन्हें भी उनके साथ वही सब दोहराया। काका उन सभी के व्यवहार से बेहद ही उदासीन यानी उदास हुए होकर अकेले पुलिस की सुरक्षा में अपना जीवन बिताने लगे। यानी ये सारे व्यवहार जो है एक बार तो महंत ने किया, उसके बाद उनके भाइयों ने भी यही व्यवहार किया और उसके बाद जो है पुलिस का सहारा लेकर उनकी सुरक्षा में उदास होकर काका ने अपना जीवन जो है बिताना मंजूर किया। वे किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्होंने जीते जी अपनी जमीन किसी को भी नहीं देने की मन ही मन में ठान ली थी और इस तरीके से वो इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अपने जिंदा रहते तो अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 21, हरिहर काका ने अपनी संपत्ति से संबंधित क्या निर्णय लिया और क्यों। यानी जो उनके पास संपत्ति थी जिसे हड़पने के लिए एक बार महंत ने कोशिश की, उसके बाद उनके भाइयों ने और उनके परिवार ने, फिर उससे संबंधित जो है क्या निर्णय, लास्ट डिसीजन उन्होंने क्या लिया और क्यों लिया, ये हमें बताना है। हरिहर काका को जब महंत के चंगुल से छुड़वा कर लाया गया तो भाइयों ने कुछ दिन ही बाद उनसे निवेदन किया कि वो अपनी अब जमीन जो है भतीजों के नाम लिख दे, यानी भाइयों के बच्चों के नाम पर। लेकिन अनपढ़ काका ने अनुभवों की समझदारी दिखाते हुए कहा कि वह जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उनके मरने के बाद स्वतः ही यानी खुद ही जमीन जो है वो भाइयों को मिल जाएगी। हरिहर काका ने कहा कि मैं अपने जिंदा रहते जो है अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा और वैसे भी हरिहर काका के मरने के बाद ऑटोमेटिकली जो है मेरे भाइयों की ही ये ज़मीन हो जाएगी, तुम अपने बच्चों को फिर दे देना। काका ने गांव में ऐसे अनेक उदाहरण देखे थे जिन्होंने जीते जी ज़मीन नाते रिश्तेदारों के नाम करने के बाद घनघोर यानी बहुत ही कष्ट और यातनाएं पीड़ाएं सही थी। वो रमेसर की विधवा की तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहते थे। काका समझ गए थे कि उनके भाई का परिवार आज उन्हें जो मान यानी इज्जत दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, उसका कारण उनकी जायदाद है। महंत के छल प्रपंच और कुत्सित यानी कि बुरे इरादों को भी वे देख चुके थे। अतः उन्होंने एक चतुर और ज्ञानी के समान अपनी जमीन जीते जी भाइयों या महंत के नाम ना लिखने का बुद्धिमानी भरा फैसला लिया।
और इस तरीके से हरिहर काका ने अपने जीवन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि वो अपने जीते जी जो है अपनी किसी भी वसीयत, अपनी प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा जो है किसी को भी नहीं देंगे, और मरने के बाद तो अपने उनके भाइयों को के नाम वैसे भी प्रॉपर्टी हो ही जानी है। और इस तरीके से उन्होंने इसके पीछे का जो ये कारण था कि भाइयों का जो व्यवहार था जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण था, तो इसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 22, हरिहर काका के प्रति उनके भाइयों के व्यवहार में समय समय पर क्या परिवर्तन आए और क्यों। यानी उनके भाइयों का व्यवहार जो है समय समय पर एक से दो से तीन समय पर हमने कई बार बदलते हुए उनके व्यवहार देखे, उसके पीछे के क्या कारण है और वो व्यवहार जो है बदलते हुए क्यों दिखाई दिए। उत्तर है इसका कि हरिहर काका के जो भाई हैं उनकी देखरेख में उनकी पत्नियों को सौंप दी गई। यानी उन हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप हरिहर काका की जो देखभाल है वो करेंगे, और निश्चिंत हो गए और उस बात को पीछे छोड़ दिया और भूल गए और अपने काम में गुम हो गए। उनके दुर्व्यवहार के कारण काका जब नाराज होकर घर से निकले तो महंत उन्हें ठाकुर बारी ले गए। भाइयों ने काका के पांव पकड़े तो वे उनके साथ घर वापस तो आ गए। घर आकर भाइयों ने काका की खूब खातिरदारी की। यहाँ पर अभी जो है इस सिचुएशन में बहुत इज्जत हो रही है। फिर महंत द्वारा अपहरण किए जाने के उपरांत भाई जब काका को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाए तो काका की जमीन हड़पने की भूमिका बांधी और जमीन भतीजों के नाम लिखने का निवेदन किया। अब यहाँ पर थोड़ा नम होकर बातें हो रही हैं। दूसरा व्यवहार दिख रहा है। जब काका ने उन्हें साफ इनकार किया तो भाइयों का व्यवहार पुनः बदल गया और वे काका के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। यानी जब प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया गया हरिहर काका के द्वारा तो भाइयों का व्यवहार तीसरी बार में दुर्व्यवहार के रूप में बदल गया और हिंसा पर उतर आए। इससे उनके इस परिवर्तित रूप का कारण हरिहर काका की जमीन थी जिसे वे हर कीमत पर हथियाना चाहते थे। लेकिन हरिहर काका ने ये लास्ट डिसीजन ले लिया था कि वो अपने जीते जी जो है वो अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने गांव में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए थे जो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी देकर अपने जीवन को बद से बदतर बना चुके थे। तो इस तरीके से हरिहर काका के जो भाई हैं समय से भी वो उनका व्यवहार बदलते हुए उन्होंने देखा और उसके पीछे का कारण ये सब था। प्रश्न नंबर 23, हरिहर काका कहानी समाज के किस कटु सत्य को उजागर करती है। यानी हरिहर काका जो कहानी हमने पढ़ी ये इससे समाज का कौन सा कड़वा सच हमें दिखाती है। हरिहर काका कहानी जो समाज के कई सत्यों को उजागर करती है। आज के रिश्ते स्वार्थ पर आधारित है। स्वार्थ हटा नहीं कि रिश्ते धराशायी होने लगते हैं, यानी कि रिश्ते टूटने लग जाते हैं। आज जायदाद पाने के लिए छल बल का प्रयोग करते हुए परिवारजनों के साथ तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को लिप्त यानी जुड़ा हुआ देखा जाता है। छल बल का प्रयोग देखा जा रहा है। वे अपनी स्वार्थ लिप्सा यानी कि स्वार्थ में डूबे होने की वजह से अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो बेहिचक हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाते हैं। हिंसात्मक यानी मारपीट का सहारा लेते हैं, गाली गलौज का सहारा लेते हैं, तो हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखती है। हरिहर काका इसका ज्वलंत उदाहरण है। ज्वलंत यानी कि जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं हरिहर काका इस कहानी में। उनके साथ भाइयों और महंत ने जो किया वह अत्यंत ही घृणास्पद और निंदनीय है। तो इस तरीके से हरिहर काका कहानी जो हमने पढ़ी उससे हमें समाज का ये चेहरा देखने को मिलता है कि आज के समय में जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से स्वार्थी होते जा रहे हैं और स्वार्थ के बल पर ही ये जो है पूरा समाज चल रहा है, जहाँ पर स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर आपको लोगों का दूसरा साइड भी देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 24, हरिहर काका का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण यानी उनकी जो रूपरेखा है वो दिखते कैसे हैं, उनका व्यवहार, उनका जीवन, ये सब चीज़ें हमें उनके रूपरेखा में बतानी होती हैं। तो हमें हरिहर काका जो चरित्र चित्रण पढ़ने को मिलता है वो है पहला पॉइंट कि अनपढ़ हैं परंतु अनुभवी व्यक्ति हैं। हरिहर काका अनपढ़ थे फिर भी उन्हें दुनियादारी की बहुत समझ थी, अनुभव थे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने दुनिया को बहुत ऑब्जर्व किया था, अपने समाज को बहुत ऑब्जर्व किया था कि क्या हो रहा है समाज में, और उसको फिर उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया। जब उनके भाई जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आती थी। काका ने उन्हें दुखी होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि चाहे महंत उकसाए चाहे भाई दिखावा करें वे जमीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भी वे भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं वो केवल जायदाद के लिए है। दूसरा पॉइंट दिखाया है कि वो हंसमुख थे। हरिहर काका एक हंसमुख व्यक्ति थे। वह अकेले होते हुए भी चेहरा दुखी नहीं रखते थे। लेखक को उनके मुख की हंसी
हमेशा याद आती रहती थी। जब तक उनके साथ जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो जो उनका एक्चुअल जो पर्सनैलिटी थी वो हंसमुख थी और उसे लेखक ने देखा था। लेकिन जब महंत और भाइयों जिन पर वो अतः जो है वो अपना विश्वास रखते थे, जब उस विश्वास को उन्होंने लूटा, तो उसके बाद उस विश्वास के लूटने पर उनका जो व्यवहार था वो एकदम चुप हो गया था, गुमसुम हो गया था। अंतर्मुखी, जो आप बोलते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट थे वो। थर्ड पॉइंट, इंट्रोवर्ट थे, अपने में रहने वाला व्यक्ति। अपने साथ हुए हादसों से काका को इतना तोड़ दिया कि वो चुप रहने लगे। उनकी चुप्पी और खाली आंखें सब कुछ बयान करती जाती थी। उनमें दुख और दर्द इस प्रकार दिखाई देता था कि लेखक तक डर गए थे। उनकी चुप्पी इस बात का प्रमाण थी कि वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे, परंतु वे किसी को कुछ कहते नहीं थे। जब हरिहर काका के साथ उनके जीवन में इतना कुछ घट गया था, तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि जिसकी वजह से अब उनको अंदर ही अंदर लगता कि अब मृत्यु आ जाती तो ही ठीक था, क्योंकि जीवन में अब कुछ भी नहीं रह गया है और जीते जी जो है वो अब परिवार का सुख भी नहीं मिल सकता, और ना उनके पास उनके अपने थे, ना तो पत्नी थी, ना ही बच्चे थे। तो इस वजह से जो है वो अंदर अंदर घुट रहे थे। जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, उन्होंने जीवन में जो कुछ देखा, अपने भाइयों ने उनको दिखाया और महंत ने जो दिखाया, और उनका जो विश्वास लुटा, उसके आधार पर वो इतना ज़्यादा मतलब उनको दुख हुआ, जो असहनीय दुख होता है, जिसकी वजह से वो चुप हो गए, गुमसुम हो गए, जिससे उन्होंने किसी से भी बोलना छोड़ दिया, और उसकी वजह से वो अब अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे, और उनको ऐसा लगता था कि अब मृत्यु ही जो है इसका एकमात्र जरिया रह गई है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमें हरिहर काका के चरित्र का जो 3 पॉइंट मिलते हैं कि अनपढ़ थे परंतु बहुत ही अनुभवी थे, यानी कि एक्सपीरियंस्ड थे। दूसरा, वो हंसमुख थे। तीसरा, वो अंतर्मुखी थे। तो इस तरीके से हरिहर काका के विषय में जो हमने पाठ में पढ़ा, उससे संबंधित हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। आपको इनमें से एक प्रश्न या 2 प्रश्न तो जरूर ही मिल जाएंगे पाठ आपको इस पाठ से संबंधित, और आप जरूर इसके उत्तर जो है बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, और 1-2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रश्न जो है रटने ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप उत्तर जरूर लिख पाएंगे खुद से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प कर रहा होगा आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो